हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सबका। तो आज हम बात करने वाले हैं स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग की। तो स्लीवलेस ब्लाउज कैसे कटिंग करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं आर्म होल में और शोल्डर में, तो ये सब चीज़ें एक एक करके डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। जो आज का हमारा जो साइज़ है ब्लाउज का, वो चेस्ट साइज़ है 36, वेस्ट है 30 और ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच। बैक का नेक है 9 से 10 इंच और ये ब्लाउज हम प्रिंसेस कट पैटर्न में कट करने वाले हैं। आप किसी भी पैटर्न में कट कर सकते हैं। मेन चीज होती है शोल्डर और आर्म होल। तो सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये जो ब्लाउज हमारा है ये 36 साइज का ब्लाउज है, प्रिंसेस कट पैटर्न में कटिंग होने वाली है इसकी। और दूसरी चीज, ये बैक ओपन है तो फ्रंट से ये बंद है ब्लाउज। आप चाहो तो इसमें पैड भी लगा सकते हो। 36 साइज के लिए बैक का नेक 9 से 10 इंच के लिए अभी बता रही हूँ फिलहाल। तो सबसे पहले इसके लिए आर्म होल हम रखेंगे 6.25। जो एपेक्स है हमारा वो 10.5। ब्लाउज की लेंथ है 14 तो हम 15 पे निशान लगाएंगे। इन सभी निशानों को मिला करके सीधा कर लेंगे। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो साइज के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो मैंने इसमें तीरा लिया या जो आर्म होल लिया या जो फिर फ्रंट क्रॉस लिया वो आप सभी ब्लाउज में लेंगे। इसमें ऐसा नहीं करेंगे। अलग अलग साइज के हिसाब से ये शोल्डर चेंज होता जाएगा। अभी मैं आपको 36 के हिसाब से बता रही हूँ। तो बैक का गला 9 से 10 इंच रखेंगे तो हम शोल्डर लेंगे 4.5। देखिए जितना शोल्डर हम लेते हैं बाजू वाला बनाने के लिए, जैसे जब हम स्लीव्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो अगर हम 9 से 10 इंच का गला बना रहे हैं 36 साइज में तो हम इसका तीरा रखते हैं 4.25 मतलब 4.75। लेकिन अब हमें जो कि 36 साइज में बना रहे हैं और स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं तो हम इसका शोल्डर थोड़ा सा 4.25 ना रख के थोड़ा सा कम कर देंगे जिससे ये अंदर की तरफ आ जाए। अब देखिए जब हम स्लीव्स वाला बनाते हैं तो इसका फ्रंट क्रॉस जो रखते हैं हम ये 5.5 रखते हैं। लेकिन जब हम स्लीवलेस ब्लाउज बनाएंगे तो इसका फ्रंट क्रॉस हम नहीं रखेंगे। तो जो हमारा बैक क्रॉस का जो हम हिस्सा रखते हैं वही रखेंगे 6 के करीब। और यहाँ जो हमारा फ्रंट क्रॉस है वो आधा इंच बढ़ा देंगे तो ये 6 हो जाएगा। मतलब स्लीवलेस ब्लाउज में जो आपका ये चीज़ है ये कई बार बहुत गंदा लगता है दिखने में, तो इसलिए इसको यहाँ से इसको डीप नहीं करना। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना। जो फ्रंट क्रॉस होता है वो डीप हो जाता है आर्म होल से, तो आपको वो नहीं करना है। आपको जो इसका फ्रंट क्रॉस है वो बढ़ाना है। स्लीवलेस ब्लाउज में यही फ़र्क होता है कि जो फ्रंट क्रॉस है हमारा वो बढ़ा देना है हमें और वो बैक के हिसाब से रखना है। तो हमने शोल्डर रखा है इसमें 4.5 और जो फ्रंट क्रॉस है हमारा वो 6 रखा है। और बैक का गला हमारा 9 इंच का है तो हमारा जो चेस्ट है उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 36 में 1 इंच ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा और उसका 1/4 हम करेंगे 9.25। ये हो गया। अब हम आते हैं कमर पे। कमर हमारी है 30 तो उसका 1/4 हुआ 7.5 और इसमें 1.5 इंच की हम प्लेट डालेंगे। आप 1.5 पौने 2 इंच की प्लेट डाल सकते हैं। और इसको मिला देंगे और अब इसको हम मिलाएंगे यहाँ से। ये जो हमारा शोल्डर 4.5 लिया है और ये जो हमारा बैक क्रॉस है इसको मिलाएंगे और यहाँ पे आर्म होल का निशान बनाएंगे। ये देखिए हमारा अभी जब अगर इसमें हमें स्लीव्स लगानी होती तो हम इसका फ्रंट क्रॉस ये बनाते और हमारा जो आर्म होल बनता वो ये वाला बनता। तो ये जो डीप कट रहा है ना इसको हमें नई कटिंग करना है जब हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं। तो इसलिए इसको यहीं से आर्म होल को इसके बाहर कर देना है, जिससे ये जो यहाँ साइड से दिखता है स्किन दिखती है ये बहुत गंदी लगती है। तो इसलिए आपको इसको नहीं बनाना है, फ्रंट क्रॉस नहीं कट करना है। स्लीवलेस ब्लाउज में ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। इसलिए जब आपसे कोई बोले कि जैसे बाजू वाला कोई भी ब्लाउज है और आप उसका बाजू खोल के इसको स्लीवलेस बना दीजिए तो नहीं बनाना है, क्योंकि इसकी कटिंग अलग होती है। तो स्लीवलेस ब्लाउज में हमें थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ कट करना पड़ता है ताकि आर्म होल के साइड से स्किन ना दिखे। तो पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ गले में हमें चेंज करनी है। जैसे गले की चौड़ाई अमूमन हम लेते हैं 2.5 इंच इस साइज़ में, ठीक है। तो पट्टी हमारी इतनी आ रही है और इतनी आ रही है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि हमें पट्टी छोटी चाहिए
तो इधर से आप कम नहीं करेंगे। अगर आपको शोल्डर पट्टी कम चाहिए तो आप इस चौड़ाई को बढ़ाएंगे और हम इसको कर देंगे 3 इंच। ये चीज़ आपको उधर से नहीं कम करना है, उधर से कम करेंगे धीरे धीरे तो स्किन दिखती जाएगी। ये पट्टी अभी हम रखेंगे, देखिए ये पट्टी 1.5 इंच की आ रही है, तो जब हम सिलाई करेंगे तो ये पट्टी इतनी और कम हो जाएगी, तो 1.25 इंच की पट्टी हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी कम हो गई है, 1.25 इंच की पट्टी काफ़ी कम हो गई है। तो अब हम यहाँ से गले का निशान लगाएंगे। फ्रंट का नेक जो है 7.5 पे लगाएंगे। अगर आपके पास मेजरमेंट नहीं है फ्रंट के नेक का तो आपको 7.5 पे गला बनाना है, नहीं तो अगर आपने मेजरमेंट ले रखा है तो आप कस्टमर की चॉइस के हिसाब से गला बना सकते हैं। ये मैंने राउंड नेक बना दिया, आप इसमें कोई भी नेक बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप राउंड नेक बनाओ, स्वीट हार्ट भी बना सकते हो, जो भी गला आपको बनाना हो बना सकते हैं। अब हम आते हैं प्रिंसेस कट पैटर्न पे। जो ये एपेक्स है हमारा, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। जो भी आपका चेस्ट है, जैसे इसका अभी जो साइज हमने लिया इनका चेस्ट 36 है, तो 36 में 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37, और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा एपेक्स। एक लाइन ऊपर नीचे हम माइनस मान के चलते हैं, प्लस माइनस। तो अब इसको 1.25 पे हमने प्लेट का निशान लगाया है, इस लाइन को मिलाएंगे और यहाँ से आर्म होल पे और यहाँ से 1/2 इंच की प्लेट का निशान लगाएंगे हम। और अब इसको इस प्लेट को हमें लगाना है निशान। ये जो शेप है डार्ट का, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे चेस्ट का शेप होता है ना, वो यही शेप होता है चेस्ट का। आप देखोगे ब्लाउज़ का शेप, जब भी ब्लाउज़ का पहनते हैं लोग तो ब्लाउज़ का जो शेप होता है ये उभर के आता है, तो हमें चेस्ट का ये शेप रखना है प्रॉपर, तो इसलिए इसको कटिंग करनी है अच्छे से। अब ये तो हमारा फ्रंट पैनल हो गया। अब हमें इसमें शोल्डर डाउन करना है, तो यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे अंदर की तरफ, और यहाँ से इसको ऊपर करेंगे 1/2 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम इसको, ये जो पोर्शन है हमारा, इसको अभी नहीं कट करेंगे, पहले हम बैक का पैनल कट करेंगे, उसके बाद हम इसमें चेंजेस करेंगे। बैक का पल्ला कट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक निशान बनाना है हुकाई का, क्योंकि ये जो ब्लाउज हम बना रहे हैं ये बैक ओपन है। और अब इस पे हम फ्रंट का पल्ला रख देंगे। 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा निशान लगा रखा है। अब इस पे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको बिल्कुल एज इट इज कट करना है। देखिए स्लीवलेस ब्लाउज में और जो स्लीव्स वाले ब्लाउज होते हैं उसमें यही फ़र्क होता है कि अब जो स्लीवलेस ब्लाउज है हमारा, इसमें फ्रंट और बैक का आर्म होल बिल्कुल सेम है। इसमें हमें फ्रंट या बैक का आर्म होल अलग अलग नहीं कट करना, बिल्कुल सेम कट करना है। तो बस हमें इसको एज इट इज रख के कट करना है। तो गले का निशान लगा लेते हैं और आर्म होल का निशान उठा लेते हैं। ये हमारा बैक का पल्ला कट गया है। अब इसको हम इसमें गला बनाएंगे। तो गला हमें बनाना है 9 इंच का। ये आपका बैक का गला हो गया। देखिए ये जो हमारा पल्ला कट गया है बैक का, इसमें जो बैक का नेक हमने काटा है वो 9 से 10 इंच तक का आप इसी फॉर्मूले से, इसी पैटर्न से बना सकते हैं, अगर आपका साइज 36, 37 हो। ठीक है, अगर आपको इससे भी ज़्यादा डीप नेक बनाना है तो आपको ये नेक जैसे आप डीप करेंगे तो आपको शोल्डर हल्का सा यहाँ से इतना सा कम करना पड़ेगा,
थोड़ा सा शोल्डर और डाउन करना पड़ेगा, यहाँ से 2-3 चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी, और ये जो चेस्ट आपका है थोड़ा सा और दबाना पड़ेगा। इतना, एक पैर का मार्जिन चेस्ट दबाएंगे, एक पैर का मार्जिन शोल्डर दबाएंगे यहाँ से, और एक पैर का मार्जिन कंधे से इसको डाउन करना पड़ेगा सेंटर की तरफ। इतनी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी। और अब हम इसमें आते हैं पीछे की प्लेट में। पीछे की जो प्लेट होती है वो 1 इंच की पड़ती है किसी भी ब्लाउज में। आगे का पैटर्न कुछ भी हो, आगे का साइज कुछ भी हो, आगे की जो प्लेट होती है वो साइज के अकॉर्डिंग बड़ी होती है और छोटी होती है, लेकिन जो पीछे की प्लेट होती है वो हर ब्लाउज में आपको 1 इंच की ही डालनी है। और जब बहुत बड़ा नेक बनाएंगे पीछे का तो आपको ये प्लेट स्किप करनी है, डालनी ही नहीं है। तो अब हमने क्या किया है, देखिए पीछे का एक बार हम कमर मेजर कर लेते हैं। हमारा कमर है वो 30 है, मतलब टोटल कमर 30 है, तो उसका 1/4 लेंगे तो 7.5 हो गया। 1 इंच इसमें हमने प्लेट का मार्जिन ऐड कर दिया। ये जो मार्जिन हमारा हमने लिया है साइड में, ये आगे और पीछे के पल्ले का बराबर होना चाहिए। अगर आपका ऊपर नीचे आ रहा है तो आप इसको कट कर सकते हैं। दोनों मार्जिन को बिल्कुल आपको बराबर कट करना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे से भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये चीज़ हो गई है। अब हम इसको हटा देंगे फ्रंट के पैनल को, और ये बैक का पैनल हमारा अब कट के रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम फ्रंट का जो पल्ला है हमारा, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं फिर वो बताती हूँ मैं आपको। अब ये हमारा फ्रंट का पैनल है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसका गला कट करती हूँ। मैंने स्वीट हार्ट कट किया, आप कोई भी नेक कट कर सकते हैं। और अब हमें ये दोनों पैनल अलग करने हैं। देखिए ये दोनों पैनल हमारे कट गए हैं। अब ये हमें इसमें एक काम और करना है। ये देखिए इसको हम मेज़र करेंगे। ये 4.5 आ रहा है तो ये वाला भी 4.5 आना चाहिए। जहाँ तक 4.5 आएगा उसको रख के और बाकी हम इसको बराबर से कट कर देंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट का पैनल कट के रेडी हो गया है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बिल्कुल एज इट इज़ कटिंग करनी है। जब आप इसको फैब्रिक पे कट करेंगे तो यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे, सिर्फ यहाँ से, और कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और इस वाले पोर्शन को भी जब आप कट करेंगे तो सिर्फ यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे और कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये आपका फ्रंट पैनल है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये और ये कट दोनों आपस में बिल्कुल मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि कपड़ा यहाँ से खींच दिया तो ये कट नीचे चला गया। कट और कट बिल्कुल मिलने चाहिए। तो ये आपका स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग आपको मैंने बता दी है। ये आपका फ्रंट पैनल है, ये आपका बैक का पैनल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई डाउट हो मन में तो मुझसे ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।